इन वेरी इजी क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो एक रियल नंबर लाइन बना लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, चेक करो इसकी डिग्री कितनी है 3। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर में, यानी कि हर एक एक्स इसको बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर को। तो रियल नंबर में से आप इसमें कोई भी इनपुट दे सकते हो इस फंक्शन में। चलो बहुत बढ़िया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। तो सॉल्यूशन में एफ डैश ऑफ एक्स अगर हम निकालें, हाँ भाई 2x क्यूब का डेरिवेटिव 3 आगे आ जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6 और x की पावर में 1 माइनस कर देंगे, 6x स्क्वायर माइनस ये 2 आगे आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और x की पावर में 1 माइनस कर देंगे, माइनस 36x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 36 हो जाएगा और 7 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है कॉमन मिल जा रहा है क्या? 6। तो एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 6 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 6 कॉमन हो गया, तो x माइनस 6 6 जा 36, तो यहाँ आ गया आपके पास 6। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या? एफ डैश ऑफ एक्स। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स इस एफ डैश ऑफ एक्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब इसको हम 0 रखेंगे। और जब इसको 0 रखोगे तो सोचो 6 तो 0 हो नहीं सकता भाई, ये 6 और इसका प्रोडक्ट है ना, तो 6 तो 0 हो नहीं सकता है, तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो दिस सिंप्लाइज व्हाट कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, माइनस एक्स को हम माइनस 3x और प्लस 2x लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। और इस पूरे ब्रैकेट में से आ जाएगा आपके पास x माइनस 3 कॉमन, बचेगा x प्लस 2। ये तो सबको आता होगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा जब या तो x माइनस 3 0 या तो x प्लस 2 0। x माइनस 3 0 होगा तो x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा और x प्लस 2 0 होगा तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगा। यानी कि ये जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, इसने रियल नंबर के सेट को 3 सब इंटरवल में ब्रेक कर दिया, 3 और माइनस 2। तो 3 पे अभी हमको ओपन रखना है, पहले माइनस 2 आएगा ना, लेफ्ट से राइट जो होगा पहले माइनस 2 आएगा फिर क्या आएगा 3 आएगा। तो आपके पास 3 सब इंटरवल्स आ गए। कौन कौन से इंटरवल्स आ गए ध्यान से चेक करिए। माइनस इन्फिनिटी टू, ये माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, और दूसरा इंटरवल आ गया माइनस 2 to 3। ये सब डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, 3 to इन्फिनिटी, ये 3 इंटरवल्स आ गए। अब इन तीन इंटरवल्स में जाके हम एफ डैश ऑफ एक्स का साइन चेक करेंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, पहले कर लिया। चलो अब देखो चलो आप खुद से भी कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है ये सब करना। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो एफ डैश ऑफ एक्स आया क्या था हमारा? एफ डैश ऑफ एक्स आया था हमारा 6 इंटू, इसके फैक्टर क्या आए थे? इसके फैक्टर आए थे हमारे x प्लस 2 और x माइनस 3। तो हम इस फॉर्म में ही लिखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं इसको। तो हमारा जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो क्या आ गया? 6 इन द ब्रैकेट x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको आप इक्वेशन 1 बनाइए, इसको मत बनाइए। ठीक है, चलो अब सबसे पहला इंटरवल लेना है हमको माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2। तो इस इंटरवल में कोई भी नंबर एक चूज़ कर लो, माइनस 2 के लेफ्ट में कोई भी एक नंबर चूज़ करो। तो लेट अस से एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3 हमने चूज़ किया। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ माइनस 3 अगर हम निकालें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 6 इंटू, हाँ भाई एक्स की जगह माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 6 और ये आ जाएगा -1 और ये भी हो जाएगा क्या -6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फाइनली प्लस। आपको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको दिखाना है ये तो ग्रेटर देन क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2। ठीक है, तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स का साइन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला जो इंटरवल आ गया आपका, वो आ गया आपका कौन सा? यहाँ पहले भी आंसर बाद में करेंगे, रुक जाओ अभी एक एक करके लिखते हैं। पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो आ गया मेरा, एक इंटरवल मिला मुझे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2। क्यों? क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब ध्यान रहे एंड पॉइंट पे भी चेक कर लीजिए। तो माइनस इन्फिनिटी पे तो नहीं चेक करेंगे, -2 पे चेक करेंगे। तो जब -2 पे आप चेक करोगे, ध्यान चेक करो, एक्स की वैल्यू जब -2 यहाँ रखोगे, एफ डैश ऑफ -2, तो ये -2 प्लस 2 पूरे को 0 कर देगा। तो एफ डैश ऑफ -2 0 आ जाएगा। और जब 0 आ जाएगा का मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो हम -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। जब 0 आ जाता है तो छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका मतलब -2 पे ओपन ही रहेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट इंटरवल लीजिए। तो नेक्स्ट इंटरवल जो है हमारे पास वो है -2 to 3। ठीक है, तो चेक करते हैं। एफ डैश ऑफ -2 to 3 के बीच में
कोई नंबर चूज़ करो, -2 और 3 के बीच में 0 भी तो आता है, तो x इज इक्वल्स टू 0 पे अगर हम इसको चेक करें तो f डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 6 इंटू, हाँ भाई 0 + 2 2 और 0 - 3 ये तो नेगेटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि इसका मतलब क्या, f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -2 to 3। और ध्यान रहे आपका f डैश ऑफ -2 भी 0 आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए, x की वैल्यू यहाँ -2 रखोगे, और इसी तरीके से f डैश ऑफ 3 भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए हमने ये दोनों पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ग्रेटर देन 0 इन दोनों पॉइंट पे नहीं आया, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का एक इंटरवल मिला है हमको, क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है, कौन, f डैश ऑफ x का साइन लेस देन 0 आ रहा है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है हमारा फंक्शन -2 to 3 ओपन इंटरवल में, ठीक है। अब थर्ड लेते हैं हम, चलिए तो थर्ड इंटरवल है हमारा 3 to ∞, ठीक है, और करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x का साइन चेक करेंगे, तो 3 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर चूज़ करो, सपोज 4 चूज़ कर लिया हमने, तो f डैश ऑफ 4 पे आप इसको कोई भी एक नंबर लेके आप साइन चेक कर लो, f डैश ऑफ 4 कितना हो जाएगा, हाँ भाई 6 इंटू x की वैल्यू 4 रखो, 4 + 2 6 और 4 - 3 1 होता है, ये तो ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, f डैश ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 3 to ∞। तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का एक और इंटरवल हमको मिल गया, कौन सा, ओपन इंटरवल 3 to ∞। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। अब एंड पॉइंट पे चेक करना है, इन्फिनिटी पे तो नहीं करेंगे, 3 पे करोगे तो x की वैल्यू 3 रखोगे 0 हो जाएगा, यानी कि f डैश ऑफ 3 कितना हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब हम 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब हम फाइनल आंसर देने जा रहे हैं, ध्यान से चेक करिए, फाइनल आंसर कैसे करेंगे हम एग्जाम में, या तो हम बोल दें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस एंड दिस इंटरवल, या तो इन दोनों का यूनियन करके लिख दें, ये हमने आपको बताया था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ to -2 यूनियन 3 to ∞, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 to 3 ओपन रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, कर लीजिए।